सीधे अब गौतम बुद्ध नगर लिए चलते हैं और वहां से आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरी सहयोगी पल्लवी झा मौजूद हैं। पल्लवी, गौतम बुद्ध नगर से सुबह की तस्वीर पहली है, क्योंकि क्या दिखाना चाहेंगी आप? बिल्कुल विपनेश, देखिए गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के नोएडा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूं वो सबसे वीवीआईपी इलाका कहा जाता है। तो तस्वीर के माध्यम से ही मैं दिखाऊं कि देखिए यहां जो है 15A मतदान केंद्र है, सेक्टर 15A में मतदान केंद्र, और यहां पर महेश शर्मा जो कि बीजेपी से उम्मीदवार है वो यहां पर पहुंचेंगे, अपना मतदान का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सुबह से यहां पर चहल पहल काफी ज्यादा है और आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग जो हैं वो लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए। तो जो तस्वीर 2019 में मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मैं इसी मतदान केंद्र पर थी, लेकिन इतनी सुबह इतने लोग मौजूद नहीं थे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, यूज किया अपना मतदान का अधिकार? बिल्कुल यूज किया। हाँ। सर, क्या सोच कर आप लोग मतदान कर रहे हैं? जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि राष्ट्र का मुद्दा होना चाहिए या लोकल मुद्दा होना चाहिए, आप लोगों के लिए क्या जरूरी है? राष्ट्र जरूरी है, देश के सही डायरेक्शन, सही गवर्नेंस, ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देश का विकास, ये सारा कुछ। सर, आपको देखकर बहुत लोगों को मोटिवेशन होना चाहिए कि सुबह का वक्त है एंड यू केम हियर। क्या कहना चाहेंगे? घर से बाहर निकले, मतदान का इस्तेमाल करें। कितनी सुबह आप तैयारी कर चुके थे यहाँ पहुँचने के लिए? इस्तेमाल करना चाहिए। मैं 90 साल की एज में सुबह उठ के आया हूँ। आई एम ए सीनियर डॉक्टर एंड येट आई हैव गॉट अप एट 6 AM एंड केम फॉर वोटिंग। ये बड़ी बात है। देखिए यही मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं कुछ और भी लोगों से बात कर लेती हूँ जल्दी में। देखिए बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वोट किया? अभी नहीं किया। अभी नहीं किया? अभी सेवा में लगे हुए हैं। अभी सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, वोट करने अभी जाएंगे अंदर? बिल्कुल। क्या मुद्दे होंगे दिमाग में? आप दो चीज आपसे पूछूंगी। एक तो आप महिला हैं, दूसरी आप बुजुर्ग भी हैं। जब मत का इस्तेमाल करते हैं तो किन मुद्दों को रखकर दिमाग में अपने मत का प्रयोग करती हैं? जो देश की उन्नति करेगा, जो देश के लिए अच्छा सोचेगा, उसी को दिया जाएगा वोट। तो पिछले 5 सालों में देश की उन्नति हुई है? बिल्कुल हुई है। आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत हुई है देश की उन्नति, और देश की हुई है, हर स्टेट की हुई है। तो इसलिए जो आपका नाम क्या है? सृष्टि निझाव। आप सुबह एकदम तैयार होके, इतनी सुबह बहुत तैयारी नहीं कर पाते लोग, लेकिन ये एक्साइटमेंट होता है और ये एक्साइटमेंट ही है जिसकी वजह से आप इतनी तैयार होके आई हैं। हाँ जी बिल्कुल, और ये सबके लिए ये एक पर्व की तरह है और हम सब लोगों को अपने आप वोट जो है कास्ट करना चाहिए और बिल्कुल इसे कहते हैं कि परफेक्ट कैंडिडेट को अपने हिसाब से देना चाहिए। लेकिन जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ, आप खड़े हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि वीवीआईपी इलाका है, लोग बड़ी देरी से उठते हैं या फिर सोचते हैं कि पूरे काम को निपटा के उसके बाद ही आएंगे। आज भीड़ भाड़ ज्यादा दिख रही है। आपको लग रहा है कुछ अंतर आया है लोगों की सोच में? हाँ बिल्कुल अंतर आया है और सबको बिल्कुल, क्योंकि एक पर्व की तरह है और हम सबको ही अपना वोट कास्ट करना चाहिए। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुस्कुराते हुए पीछे चले गए क्या? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि वो भी अच्छा काम करें, आकर के वोट डालें। जी बिल्कुल। देखिए, तो आज जो तस्वीर मुझे दिखाई पड़ रही है ये बिल्कुल 2019 से अलग तस्वीर मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ पर आई थी 2019 में यही टाइम था और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे। एका दुका लोग आते थे वोट करने के लिए, लेकिन ये बड़ा चेंज है कि लोग यहाँ पर आकर वोट कर रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे यंगस्टर्स हो, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बताएं कि बीजेपी से, जैसा कि मैंने कहा कि उम्मीदवार जो है वो महेश शर्मा है, लेकिन बीएसपी की तरफ से राजेंद्र सोलंकी को उतारा गया है। वहीं एसपी ने महेंद्र नागर को वोट दिया है। हमारे साथ दोबारा आपके पास आते हैं एक बार फिर कृष्ण।